हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूं। देखिए, हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में लेक्चर नंबर 5 तक पढ़ लिया था और हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हैं, ये पूरी बात हम लोगों ने बता दिया था। इवन ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करना, ओल्ड कॉन्सेप्ट हो या मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो, ये सब हम लोगों ने बता दिया था। आप लोग पीछे के लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 5 तक, और ये लेक्चर नंबर 6 है। यहां पर हम लोग आपको बताएंगे सबसे पहले रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए शुरू करते हैं, टाइम ना बर्बाद करते हुए तुरंत रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर बताते हैं। देखिए, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज हम लोग आपको बताएंगे और ये जानना जरूरी है क्योंकि कई जगह पर आपको बताइएगा कंपाउंड में एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बहुत ज्यादा आ जाता है और जबकि वो एक्चुअल में उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। तो कैसे पहचानेंगे कि इसका इतना ऑक्सीडेशन, जैसे सल्फर का हम लोगों ने आपको क्वेश्चन कराया था, कई जगह पर नॉर्मल मेथड से निकालने पर 7 आता था, तो सल्फर का 7 तो होता नहीं है, तो हम लोग इसका मैक्सिमम और मिनिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो निकालना आपको बता दें, बाकी सारी वैल्यू इसके बीच की होगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको कहीं पर निकालना है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, अगर देखिए शॉर्ट में लिखा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको निकालना है तो ये होता है उस एलिमेंट के ग्रुप नंबर के इक्वल। याद रखिएगा, उसके ग्रुप नंबर जिसको हम लोग स्मॉल n से मान लेते हैं। अब ग्रुप नंबर निकालना तो आपको आता ही होगा, जिन्हें नहीं आता होगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, हम उनके लिए लेक्चर बना देंगे। ठीक है भाई, तो देखिए ग्रुप नंबर के इक्वल होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर आपको मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, सुनिए तुरंत, तो देखिए आपको क्या करना होगा, n-8 करना होगा। जैसे ग्रुप नंबर अगर 6 है तो 6 - 8 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। चलिए कुछ एलिमेंट का आपको हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बताते हैं और देखिए यहाँ पर हम सीरियल नंबर ले ले रहे हैं, सीरियल नंबर ले लेना। यहां पर उन एलिमेंट को दिखाएंगे आपको और यहां पर उसका हम लोग दिखाएंगे मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ये लिखा हुआ है और यहां पर उसका दिखाएंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और लास्ट में हम लोग कुछ एग्जांपल दिखा देंगे कि मतलब थोड़े बहुत एग्जांपल भी आपको हम लोग बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सीरियल नंबर फर्स्ट में हम लोग आते हैं। पहले हम लोग सबसे पहला जो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग बात करते हैं वो हम लोग यहां पर कार्बन ले लेते हैं। कार्बन एलिमेंट है, कार्बन का आपको एटॉमिक नंबर पता होगा 6 होता है। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर यहां पर 6 है और ग्रुप नंबर कार्बन का कितना होगा, 4, क्योंकि कार्बन 2-6 होगा इलेक्ट्रॉनिक। आप बताइए कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 6 एटॉमिक नंबर है तो 2-4 होगा। भाई कार्बन का क्या होगा, भाई 6 है तो जरा बताइएगा 2-4 होगा, इसका मतलब लास्ट आर्गुमेंट में कितने हैं, 4, वही इसका ग्रुप नंबर हो गया। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो हो गया +4 और मिनिमम चेक करिए 4 - 8 करेंगे कितना हो जाएगा, -4। इसका मतलब कार्बन -4 से +4 तक ऑक्सीडेशन नंबर रख सकता है अपने कंपाउंड में, अलग अलग कंपाउंड में, यानी -4 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 भी हो सकता है। जैसे आप चेक करिए, अगर हम लोग यहां पर लेते हैं CH4, तो इसमें कार्बन का जो होता है आपको निकालना, आप जानते हैं हमने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाई दिया है 5 लेक्चर में पूरा। तो देखिए -4 यहां पर हुआ। इसी तरह से हमने यहां पर लिख दिया CCl6। अब बताएगा यहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, CCl6 या CCl4 लिख दीजिए, कहीं पर भी लिख दिया, CH4 लिख दिया, CH4 में जरा बताएगा -4 है। इसी तरह से यहां पर हमने CCl4 लिख दिया, ये पायरीन कहलाता है CCl4, CCl6 नहीं होगा, CCl4 होगा। जरा बताइए यहां पर क्या होगा, +4 होगा। तो देखिए कहीं पर +4, कहीं पर बताएगा -4। H2CO3 में चेक कर लीजिए, H2CO3 में +4 आता है। बहुत सारे एग्जांपल आप देखेंगे लगातार। कार्बिन में बताएगा CH2 रखते हैं, कार्बिन पे -2 होता है। तो अलग अलग जगह पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 से लेकर +4 तक, ज्यादातर +4 और -4 ही होता है, लेकिन रेंज है -4 से लेकर +4 तक। अब चलिए दूसरा नंबर हम लोग आते हैं, दूसरा नंबर पे लिखते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता होगा, नाइट्रोजन का भाई 7 होता है। तो बताएगा 2 5 हो गया, लास्ट आर्ट में कितने हैं, 5 है, लास्ट आर्बिट ही इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो गया, +5 हो गया। कितना हो गया भाई, +5 हो गया, +5 हो गया। आप जरा ध्यान दीजिएगा, मिनिमम निकालेंगे 5 - 8 कितना हो गया भाई, -3 हो गया। कितना हो गया भाई,
-3 हो गया, तो +5 माने यानी -3 से लेकर +5। अब आप चेक करिएगा अमोनिया में क्या होता है, -3 होता है। अमोनिया में क्या होगा भाई, -3 होगा अमोनिया में, ध्यान से देखिए अमोनिया में -3 होगा। इसी तरह से आप देखिएगा N2O में लेते हैं, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड में लेते हैं, तो यहां पर +1 निकलता है। इसी तरह से HNO3 में लीजिएगा, HNO3 में आप निकाल चुके हैं, +5 निकलता है। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक है, -3 से लेकर +5 तक है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं, -3 से लेकर +5 तक इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तीसरे नंबर पर आते हैं, थर्ड नंबर पर यहां पर नाइट्रोजन के बाद हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन की बात करेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आप लोग जानते होंगे, यहां पर लिख देते हैं 17 होता है, 287 होगा, लास्ट आर्ट में 7 है, इसका मतलब ग्रुप नंबर कितना हो गया भाई, यहां पर ग्रुप नंबर ये हो गया +7। 7 -8 करेंगे, बताइए यहां पर -1, रेंज हो गई -1 से लेकर +7 तक। आप बहुत सारे कंपाउंड जानते हैं, देखिए हाइपोक्लोरस एसिड, आपको नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड में हमने सब पढ़ा दिया था। यहां पर +1 होगा, HCl में क्या होगा, -1 होगा, HClO4 कर दिया, यहां पर +7 होगा। बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, रेंज -1 से लेकर +7 तक यहां पर होगी। तो अलग अलग बताएगा, यहां पर हमने देखे सभी एलिमेंट का बता रहे हैं कैसे कैसे निकालना है, कुछ एलिमेंट का आपको बता दे रहे हैं। बाकी दो आपको एक्सेप्शनल केस बताते हैं, दो अलग तरह के केस, ये 4th नंबर की बात करेंगे। और यहां पर हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन का आप लोग जानते हैं 8 होता है, तो देखिए 2 6 होगा, लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं भाई, 6 है, लास्ट ऑर्बिट में बताइएगा 6 है, तो ग्रुप नंबर इसका कितना हो गया, ग्रुप नंबर तो आप देखिएगा ऑक्सीजन का बताइए 6 होता है, लेकिन आपको बता दें यहां पर ऑक्सीजन में कुछ मामला अलग होता है। इस बेसिस पर आप निकालेंगे 6 -8, तो इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो -2 होता है, लेकिन मैक्सिमम 6 नहीं होता है, +2 होता है। ये आपको बता दें, ये दो अभी एक्सेप्शन बताने वाले हैं, एक और साथ साथ बता दें, फ्लोरीन भी है, फ्लोरीन में भी आप चेक करिएगा। आप देखिए अगर फ्लोरीन को चेक करिए तो 9 होता है, 27, इसका मतलब ग्रुप नंबर 7। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएगा सबसे ज्यादा, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है। इसका मतलब फ्लोरीन बताइए बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को नहीं रखेगा, ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं रखेगा, इसीलिए 7 ना होकर इसकी मिनिमम तो 7 -8 यानी -1 होगी, लेकिन मैक्सिमम कितनी होती है भाई, मैक्सिमम आप चेक करेगा सिर्फ 0 होगा। याद रखिएगा ये दो एक्सेप्शनल केस हैं, यहां पर एक्सेप्शन का मामला है, इस जो आपने रूल से निकाला उससे थोड़ा डिफर कर रहे हैं, खास तौर से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में इसका मैक्सिमम 6 होना चाहिए था, इसका 7 होना चाहिए था, लेकिन ना होकर इसका +2 और 0 हो रहा है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, नेक्स्ट टू फ्लोरीन ऑक्सीजन, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जरा चेक करते हैं, H2O में -2 होता है, पर ऑक्साइड H2O2 में -1 होता है, और O2 में जरा बताइएगा 0 होता है। और अगर OF2 लिख देंगे, OF2 में बताइए क्या होगा, यहां पर +2 हो जाएगा। देखिएगा फ्लोरीन उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन प्लस में आ जाएगा। इसी तरह से फ्लोरीन के लिए चेक करते हैं, फ्लोरीन में F2 में क्या होगा, 0 होगा, फ्लोरीन फ्री फॉर्म में 0 होगा। और देखिए यहाँ OF2 में इसका क्या होता है, यहाँ पर -1 होता है, तो -1 से 0 तक होगा। ये रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आपके सामने हमने यहाँ पर लिख दिया है, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसको निकालने का तरीका हमने जो आपको बताया, कैसे आप निकालेंगे, कैसे आसानी से निकालेंगे रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो ग्रुप नंबर के इक्वल होगा, मिनिमम निकालना हो तो ग्रुप नंबर माइनस क्या होगा, 8 होगा। कुछ एग्जांपल दिखाए हैं, बाकी एलिमेंट में आप खुद से निकाल सकते हैं। यहां पर देखिएगा एक और लिख सकते हैं, यहां बीच में हमने छोड़ दिया, चाहे तो आप उसको भी लिख दें और हम दिखा देते हैं यहां पर मिटाकर आपको, तो वो भी हम दिखा दें। कुछ एलिमेंट और हम आपको दिखा दें, ये सब याद रखिएगा। नीचे 2 एक्सेप्शन वाले जरूर याद रखिएगा। इसके नीचे ही हम एक और बताते हैं, बीच में थोड़ा सा छूट गया, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आप जाने, आप निकालना तो जानते ही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखिएगा जैसे सल्फर की बात करते हैं, सल्फर को आप जानते हैं यहाँ पर 16 होता है, तो 286 होगा। ग्रुप नंबर यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया, तो मैक्सिमम हो गया +6 और मिनिमम क्या हो गया, -2। याद करिए जब आपको हमने नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड, नेमिंग ऑफ साल्ट बताया था, उसमें बड़ा काम लगता था, क्योंकि कभी कभी देखिए जैसे आप बताएगा मार्शल एसिड लेते हैं, H2SO8 लेते हैं, इसी तरह से आप कैरोज एसिड लेते हैं, H2SO5 लेते हैं।
दोनों में नॉर्मल तरीके से आपका 7 निकला होगा, 7 तो नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम इसका कितना है +6 है और मिनिमम बताइए -2, यानी -2 से लेकर +6 तक इसकी वैल्यू हो सकती है। जैसे आप खुद देखेगा SO2 में अगर देखिएगा +4 होगा, H2S में अगर देखिए तो यहाँ पर -2 होता है, H2SO4 बड़ा हिट है, यहाँ पर +6 होता है, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर -2 से लेकर +6 तक होती है। तो देखिए बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये आपको हमने बता दिया। अब चलिए हम लोग आपको आगे बढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। आज के लेक्चर में आपको कुछ और बातें बताते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बता रहे हैं, पूरा हम लोग बहुत बड़ा लेक्चर नहीं रख रहे हैं जिससे आपको पढ़ने में भी दिक्कत ना हो और आसानी से आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं और एक दिन में अपनी सारी तैयारी कर सकते हैं। फिजिक्स की भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री की भी कर सकते हैं और साथ साथ बायो या मैथ्स हो वो भी आप कर सकते हैं आसानी से। ऐसे लेक्चर हम लोग दे रहे हैं और धीरे धीरे करके सब कंप्लीट कर दिया जाएगा, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। अब देखिए हम लोग आपको यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की बात बता रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की बात बता रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट भी कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की बात यहां पर बता रहे हैं, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। तो यहां पर ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट भी कह सकते हैं आप इसको, बाकी ये नाम याद रखिएगा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सोचिए हम आपको यहां पर बताएं, कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखिए शॉर्ट में लिखा है यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है, कहेंगे दोज स्पीसीज विच, देखिए which those species which oxidizes other, लिख भी दे रहे हैं जिससे आप नोट भी कर सकें, oxidizes other and reduces itself। अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, known as क्या हो गया, known as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो कहेंगे वो स्पीसीज जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और सेल्फ का रिडक्शन करती है वो कहलाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बताएं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो कहेंगे दोज स्पीसीज व्हिच रिड्यूसेस अदर एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ नोन एज, क्या कहलाएगा, नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और दूसरे को बताइए रिड्यूस करे और सेल्फ का क्या करे, ऑक्सीडेशन करे, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों बातें क्लियर हैं। बात तो ये है कि डेफिनेशन तो आपको पता, आपने कहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, ऑक्सीडेशन तो आप जानते हैं, और सेल्फ का रिडक्शन करे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दूसरे को जो रिड्यूस करे, सेल्फ का ऑक्सीडेशन करे, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। पहचानेंगे कैसे, तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बताते हैं जिससे आप पहचान जाएंगे आसानी से। देखिए अब इसको हम लिखा नहीं रहे हैं, इसको सिर्फ बोल दे रहे हैं। अगर सेंट्रल एटम, देखिए सेंट्रल एटम आपको पता होगा क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में सेंट्रल एटम वो होता है, बार बार इसको बताया, सेंट्रल एटम जिसकी मैक्सिमम वैलेंसी एंड मिनिमम इन नंबर, जैसे कि H2SO4 लिया, इसमें सल्फर का नंबर सबसे कम है तो नंबर से ही डिसाइड हो गया। सेंट्रल एटम इज दैट विच है मिनिमम इन नंबर एंड मैक्सिमम इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब तो ऑक्सीडेशन नंबर समझ ही चुके हैं, यानी कहेंगे सिंपली ये समझिए, सेंट्रल एटम इज दैट विच है मिनिमम इन नंबर एंड मैक्सिमम वैलेंसी, मिनिमम नंबर हो और मैक्सिमम वैलेंसी हो। तो देख लीजिए वैलेंसी इसकी +6 तक जाती है और यही यहां पर सेंट्रल एटम हो गया सल्फर। अब इसमें तो नंबर से ही डिसाइड हो गया था, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों के नंबर एक ही हैं, लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 से लेकर +5 तक अभी रेंज बताया था। इसका मतलब ये होगा यहां पर सेंट्रल, क्योंकि हमने बताया सेंट्रल एटम वो होगा जिसकी वैलेंसी मैक्सिमम और नंबर मिनिमम होगा। तो अगर सेंट्रल एटम में, याद रखिए सेंट्रल एटम में अगर किसी कंपाउंड के सेंट्रल एटम की वैलेंसी मैक्सिमम है या कहे उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है, वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको एक तरीका बता दिया पहचानने का, जैसे अगर हमको यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना हो, H2SO4 लिखा है एग्जांपल में, देखिए यहां +6 आ रहा है, +6 आ रहा है तो +6 सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रेंज है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह से जैसे हमने यहां पर KMnO4 लिखा है, KMnO4 बताइए +7 यहां पर ग्रुप नंबर आ रहा है, ग्रुप नंबर उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है, तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया।
यहां पर हमने K2Cr2O7 लिखा, आप खुद देखिए यहां पे +6 क्रोमियम का ग्रुप नंबर भी 6 होता है। अगर जिनको ग्रुप ऑफ पीरियड ना निकालना होता हो जरूर कमेंट करेंगे, उनके लिए हम ग्रुप ऑफ पीरियड निकालना बता देंगे शॉर्टकट तरीके से। तो ये देखिए आपसे कहा इफ इन द स्पीसीज सेंट्रल एटम हैव इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो स्पीसीज कैसे काम करेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से। और रिड्यूसिंग एजेंट की अगर बात करें, जैसे यहाँ पर HCl देख लीजिएगा, क्लोरीन का मिनिमम यहाँ पर है, H2S में देखिएगा यहाँ पर मिनिमम सल्फर का है। तो अगर याद रखिएगा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है सेंट्रल एटम किसी कंपाउंड में, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये बात याद रखिएगा, याद रखिएगा। इफ इन द बताइए इन एनी कंपाउंड सेंट्रल एटम इज इन इट्स मैक्सिमम वैलेंसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मिनिमम वैलेंसी में है या मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में, वैलेंसी क्या है या ऑक्सीडेशन नंबर, वैसे ऑक्सीडेशन नंबर कहना ज्यादा सही है। तो अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है सेंट्रल एटम का तो याद रखिएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और मैक्सिमम है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दोनों के बीच का है। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने H2SO3 ले लिया, यहां पर देखिएगा +4 है। इसी तरह से कुछ और कंपाउंड यहां पर ले लीजिए जिनका बीच में हो, जैसे बताएगा यहां पर हमने HClO2 ले लिया, देखिए यहां 4 और ये +3 हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करेगा। ऐसे एलिमेंट जिनका इनके बीच में होगा वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, कहेंगे इफ सेंट्रल एटम, याद रखिए इफ एनी कंपाउंड सेंट्रल एटम प्रेजेंट इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर सेंट्रल एटम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर दोनों के बीच का है, रेंज के दोनों के बीच का है मैक्सिमम मिनिमम के, आप समझ जाइएगा वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होगा। जैसे एक बात बताइएगा, अगर हम खुद कहें आपसे यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड लिख दिया, अब सल्फर का देखिए +4 है, मैक्सिमम 6 है, मिनिमम बताइए -2 है, उन दोनों के बीच में आ रहा है तो -2 आ रहा है ना +6 आ रहा है, उनके बीच में अगर -1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो आज हमने आपको 2 बातें बताई, आज के लेक्चर में बहुत कम टाइम में आपको 2 बातें बताई, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताया। और आगे चलकर हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करेंगे इसी में। तो वो नेक्स्ट नंबर लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 में होगा। छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं, पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस लेक्चर के लिए, लेक्चर नंबर 6 के लिए बस इतना ही। खूब जमकर पढ़े, खूब मेहनत करें, किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लगातार पढ़े, मेहनत से पढ़े। थैंक यू वेरी मच।